नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे मंदिर की, एक ऐसे रहस्य की, जहां हर साल कुछ ऐसा होता है जो आज भी विज्ञान के लिए एक पहेली बना हुआ है। एक ऐसी जगह जहां आकर आस्था और तर्क दोनों ही सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। सवाल सुनने में जितना अजीब लगता है, उतना ही चौंकाने वाला भी है। क्या सच में कोई ऐसा मंदिर हो सकता है जहां का पानी हर साल लाल रंग में बदल जाता है? जी हां, ये कोई कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत है जो हर साल दुनिया भर के हजारों लोगों को अपनी ओर खींचती है। तो ठीक है, चलिए इस पूरे रहस्य की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इस कहानी का सेंटर पॉइंट है कामाख्या मंदिर, एक ऐसी जगह जहां विश्वास और विज्ञान दोनों पर ही सवालिया निशान लग जाते हैं। यहां की सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? कि इस मंदिर के गर्भगृह में देवी की कोई मूर्ति या तस्वीर नहीं है, बल्कि यहां पूजा होती है एक गुफा के अंदर मौजूद एक पत्थर की, एक शिला की, जिसमें से लगातार जमीन के नीचे से पानी बहता रहता है। यही इस मंदिर की पहचान है। सब कुछ सामान्य चलता रहता है, लेकिन फिर आता है जून का महीना, और हर साल जून में कुछ बदल जाता है। वो जो पानी का सोता है, जो हमेशा बहता रहता है, वो अचानक कुछ और ही रूप ले लेता है। और बस यहीं से इस पूरे रहस्य की असल शुरुआत होती है। तो सवाल ये है कि आखिर लोग इस घटना को कैसे देखते हैं? इसके पीछे की कहानी क्या है? मतलब सदियों से चली आ रही मान्यता क्या कहती है? क्योंकि इस पूरे रहस्य की नींव इसी गहरे धार्मिक विश्वास पर टिकी है। ये जो घटना है, इसी के आसपास यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसे अंबुबाची मेला कहते हैं। ये एक सालाना उत्सव है जिसका धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है, और इसी मेले के दौरान मंदिर में कुछ ऐसा होता है जो इसे बाकी सबसे अलग बना देता है। इस मेले की शुरुआत में मंदिर के दरवाजे पूरे 3 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। और जब हम कहते हैं बंद, तो इसका मतलब है पूरी तरह से बंद। किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं होती, पुजारी तक को नहीं। ये 3 दिन ही इस रहस्य का केंद्र हैं। अब यहाँ जो मान्यता है वो अपने आप में बहुत अनोखी और शक्तिशाली है। माना जाता है कि इन 3 दिनों में देवी अपने वार्षिक मासिक धर्म से गुजरती हैं, और यही विश्वास इस मंदिर को स्त्री शक्ति और प्रजनन क्षमता का सबसे बड़ा प्रतीक बनाता है। और इसी मान्यता के चलते ये कहा जाता है कि इन 3 दिनों के दौरान उस पत्थर की शिला से निकलने वाले पानी का रंग पूरी तरह से लाल हो जाता है। यही वो असल घटना है जो हर किसी को हैरान कर देती है। तो बस यहीं से शुरू होती है असली बहस। एक तरफ है सदियों पुरानी आस्था और दूसरी तरफ है साइंस, जो हर चीज का तार्किक जवाब ढूंढता है। चलिए देखते हैं कि दोनों पक्षों का इस पर क्या कहना है। तो यहाँ 2 अलग अलग एक्सप्लेनेशंस हैं। एक तरफ आस्था कहती है कि ये लाल रंग देवी के मासिक धर्म का प्रतीक है। दूसरी तरफ वैज्ञानिक तर्क ये है कि ये रंग जमीन में मौजूद आयरन ऑक्साइड, यानी कि लोहे के अंश और दूसरे मिनरल्स की वजह से होता है। जब पानी इन खनिजों से मिलकर बहता है तो वो लाल हो जाता है। सुनने में तो ये एक काफी सीधा साधा जियोलॉजिकल कारण लगता है ना? लेकिन कहानी इतनी भी सीधी नहीं है। ये जो साइंटिफिक थ्योरी है ना, ये कुछ बहुत बड़े सवालों के जवाब नहीं दे पाती। अगर हम इसे सिर्फ एक जियोलॉजिकल घटना मान भी लें, तो कुछ बातें हैं जो इस तर्क पर ही सवाल उठा देती हैं। सबसे बड़ा और लॉजिकल सवाल तो यही है, अगर ये सिर्फ मिट्टी और मिनरल्स का खेल है, तो ये हर साल लगभग एक ही तारीख को जून के महीने में ही क्यों होता है? मतलब इतनी सटीक टाइमिंग, कोई भी जियोलॉजिकल प्रोसेस कैलेंडर के हिसाब से इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? और एक और बात, अगर ये घटना सिर्फ साइंस से जुड़ी है, तो फिर मंदिर को 3 दिनों के लिए इतनी सख्ती से बंद करने की क्या जरूरत है? एक नेचुरल प्रोसेस के लिए इतनी ज्यादा गोपनीयता और इतने सारे रीति रिवाज क्यों? ये बात कहीं ना कहीं खटकती है। खैर, इन सवालों के जवाब जो भी हों, एक बात तो तय है, ये जो भी घटना है, ये इस मंदिर को एक जबरदस्त शक्ति का प्रतीक बनाती है। और इस सालाना रहस्य से जुड़ी कुछ चीजें ऐसी हैं जो भक्तों के लिए बहुत मायने रखती हैं। तो होता यह है कि 3 दिन के इंतजार के बाद जब मंदिर के दरवाजे दोबारा खोलते हैं, तो भक्तों को प्रसाद के तौर पर एक छोटा सा लाल कपड़ा दिया जाता है। इसे अंग वस्त्र कहते हैं, और इसे देवी का सबसे शक्तिशाली आशीर्वाद माना जाता है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। ये जानना भी जरूरी है कि कामाख्या मंदिर को भारत में तंत्र साधना का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। इसे शक्तिशाली ऊर्जा और गूढ़ साधनाओं से भी जोड़कर देखा जाता है, जो इसके रहस्य को और भी गहरा बना देता है। और आखिर में हम घूम फिरकर उसी एक सवाल पर वापस आ जाते हैं कि आखिर उन 3 दिनों में बंद दरवाजों के पीछे असल में होता क्या है? क्या ये सिर्फ जियोलॉजी है या आस्था में वाकई कोई शक्ति है? सच तो यह है कि इसका पक्का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है, और शायद यही अधूरापन, यही रहस्य इस जगह की असली ताकत है।